हेलो 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 एवरीवन। कैसे हो सब लोग? लाइफ कैसी चल रही है? आज हमको एक स्पेशल गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उनको। जॉनी भैया इस बैक चल रहा है। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। तो बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे उनको। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लिश वाले सर, दिल्ली से। तो मैंने इनवाइट तो भेज दिया है, अब हम वेट कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का। लेट्स वेट। तब तक लाइफ कैसी चल रही है यार, ये बता दो सब लोग। एक बार बता लो, लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है? क्या प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में? पहले से ही इतने एक्सट्रोवर्ट थे क्या भाई? नहीं यार, अभी धीरे धीरे लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे सीखते जाते हैं। भाई लोग गजब लग रहा है। थैंक यू गौरव भाई, थैंक यू। भाई रील में अलग आवाज होती है। यार हम लोग कुछ चेंज तो करते नहीं है, आवाज मोटी भी है मेरी, और किसी किसी टाइम पे पतली भी हो जाती है। हेलो, वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। हमें ज्वाइन किए हैं इंग्लिश वाले सर। सर 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 कैसे हैं गुड आप? इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस सेटअप के लिए आई एम सॉरी कि थोड़ा गाड़ी से लाइव करना पड़ रहा है। आई वाज लिटिल ऑक्यूपाइड, लेकिन मुझे आपके साथ लाइव करना था, बहुत जरूरी करना था, तो आ गए जी। आप बताएं थैंक यू सो कैसे हैं? मच सर फॉर कमिंग, थैंक जी यू सो मच। जी। अरे नहीं, आना ही था। आपकी लाइफ कैसी चल रही है? एक बार जनता के लिए हो जाए कि लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। लाइक आई डू नॉट नो उज्जैन का मौसम अभी क्या है, बट दिल्ली में बहुत गर्मी है। एंड हालत खराब है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है। उज्जैन में भी गर्मी बहुत है, लेकिन हाँ। चल रहा है। महाकाल बाबा की कृपा है, सब कुछ बढ़िया अरे चल रहा जय महाकाल, क्या है। बात जय है। महाकाल। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि कोई महाकाल बाबा की नगरी से हमसे मिल गया है। तो अब कभी भी वहां जाके मुंह उठा के जाके, जब बाबा बुलाएंगे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा इंट्रोडक्शन है वो, तो मैं मिलता हूँ किसी से तो मेरा इंट्रोडक्शन है वो। क्योंकि उनसे हाँ, बड़ा मैं इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? ये और बात महाकाल की बिल्कुल नगरी सही से है। हैं हम। मैंने आपकी रील्स देखी, मुझे लगा आपका इंट्रोडक्शन है हेलो आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट यू। ये आपका। एंड लाइक आई फील सो पॉजिटिव जब मैं वो लाइन सुनता हूँ ना। मैं बंदा गया सीधा और कॉम्प्लीमेंट दे दिया, एंड द अदर पर्सन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम एंड दे आर सो रिसेप्टिव। ये बहुत अच्छा लगता है राइट। देख के कि लोग बड़े रिसेप्टिव हैं। एक माइंडसेट पॉजिटिव है लोगों का। तो ये पॉजिटिव है। है। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है अभी भी पॉजिटिव। बहुत जी। सारे लोग ऐसा होता है कि नहीं भी बात करते, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई जाए कि हाँ, लोग अभी भी ऐसे हैं जिनसे बहुत आप जाके जरूरत बात कर सकते हो। है, नहीं, इस चीज की ना बहुत जरूरत है कि बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिविटी दिखाई जाए, थोड़ी फैलाई जाए। एंड आई एम फॉलोइंग योर पेज सिंस सो लॉन्ग, और मुझे इतना मजा आता है ना देख के दैट एक्चुअल दोज रॉ कन्वर्सेशंस ना, बहुत मस्त है भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, कहाँ से थैंक यू सो लाते मच। हो इतने गट्स, कहाँ से लाते हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट ना भाई, पता नहीं, मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगा, बट पता नहीं आप कैसे कर लेते हो यार। तो अमेजिंग सर, लगता है। आपको क्या लगता है कि आजकल लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? मतलब क्या रीजन हो सकता है कि हम लोग किसी अनजान से बात नहीं करते? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमारे गांव में ना, कोई भी निकलता था तो एकदम से हाँ, बस राम राम बोला और बातचीत शुरू हो जाती थी। तो पहले बहुत घुले मिले थे लोग। आजकल क्या रीजन हो सकता है ऐसा? देखो बहुत सारे रीजंस हैं यार। एक तो रीजन यही है कि सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस। मतलब वैसे अगर एक समझे तो भाई ट्रू। अननोन है, पता नहीं क्या उसका माइंडसेट होगा। फिर दूसरा, मुझे ये लगता है कि भाई हम सब लोग इतने ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड है अपने आप से ही, अपनी ही चीजों से, कि यार यहाँ नहीं टाइम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने दिल्ली में आके जो इंडिया गेट के आसपास किया ना, मैं सच में, पर मैंने देखा कि मोस्टली लोग थे जो बाहर से घूमने आए हैं, ट्रेवलर्स हैं, राइट। जैसे हम लोग हैं। हाँ, हम बहुत ट्रेवल करते हैं, तो हम लोग करते हैं कैंपिंग। अब वहां जाते हैं, आप पहुंचे हो लेह, पहुंचे हो काजा स्पीति, पहुंचे हो, वहां आपको कोई दिल्ली वाला बंदा मिलेगा, आप दिल खोल के बातें कर सकते हो, सारी रात बातें कर सकते हो। लेकिन उसी बंदे को दिल्ली में अगर आपने रोक लिया ना, भाई सुन क्या हाल है, भाई सुन, वो नहीं आपसे बात करेगा। ही इज बिजी विद हिज ओन लाइफ, ही डजंट नो कि यार ये बंदा सही है गलत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी लाइफ फास्ट है, इसलिए शायद नहीं कर पाते।
बाकी लाइफ आप तो बताओ क्यों हम बात नहीं कर सकते? मुझे लगता है तो जो मेंटल पीस या पॉजिटिविटी की बात है ना, वो आपसे आनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग ना बात करना भूल गए हैं, क्योंकि डर बहुत है हम लोगों के मन में कि हाँ मतलब मैं किसी के पास जाऊंगा और उसने अगर बात नहीं किया, उसे रिजेक्ट कर दिया या उन्होंने कुछ बोल दिया, तो बेइज्जती हो जाएगी या चार लोग क्या सोचेंगे, वो सबसे बड़ा डर है हाँ, आज मन में लोगों के। ये तो इनसिक्योरिटीज इन्फ्योरिटी इनसिक्योरिटीज। दोनों हाँ है ही। राइट। राइट। आई एग्री विद दिस। और मैं ये तो है ही। मैं रोज उन चीजों को फेस करता हूँ। मुझे लगता है कि यार मेरी इज्जत मेरी नजर में है। मुझे पता है कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हम्म। हूँ। मैं अगर कोई रिजेक्ट भी कर देता तो मैं उनको बस ये बोलता हूँ कि हैव अ नाइस डे, सॉरी फॉर बॉदरिंग यू, ये बोल के और मैं हाँ निकल जाता हूँ वहां से। तो मुझे पता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ इस दुनिया में, तो मुझे एग्जैक्टली। इसलिए खुद के लिए इज्जत आ जाती है अंदर से। तो मैं अगर इज्जत कर रहा हूँ खुद की, तो मुझे फिर फर्क नहीं पड़ता कि बाकी अगर कोई दो चार लोग कुछ बोल भी रहे हैं, तो इतना ज्यादा वो मैं माइंड पे नहीं लेता, उतना ज्यादा मेरे दिमाग पे आती ही नहीं है वो चीज, तो शायद इसलिए मैं वो कर पाता हूँ ज्यादा से ज्यादा। और पता है इसमें ना मुझे एक चीज और ये भी लगती है, जैसे अभी आपने बोला कि भाई मैं बस जाके बोल देता हूँ और अगर नहीं बात करनी तो सॉरी या अपोलोजाइज करके आप निकल आते हो वहां से। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत सारे क्रिएटिव लोगों को रोकता है अपनी आर्ट अपना काम दिखाने से, चाहे वो हम सोशल मीडिया की बात क्यों ना करें। बिल्कुल। मेरे नोन इतने सारे लोग हैं जो मतलब ट्रिमेंडसली क्रिएटिव जिसको कह सकते हैं वो है, और वो बस ये शर्म झिझक इसी में रुक गए कि यार पता नहीं अगला बंदा क्या ही सोचेगा। क्या सोचेगा। हाँ हाँ, बहुत राइट। टाइम तक तो मैं भी ये सोचता था कि यार पता नहीं लोग क्या सोचतेंगे, ये बोल देंगे वो बोल देंगे। अब ऐसा लगता है कि छोड़ ना, अपना करो काम निकलो आगे बढ़ो। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये थोड़ी सी बेशर्मी मुझे में ना स्पोर्ट्स से भी आई है। हाँ मतलब मैं रनिंग करता था, मैं एथलीट हूँ, जी। तो मैं कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करता हूँ, अब भी कुछ देखा। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। हाँ देखा वो तो आप वो पार्कोर कर रहे थे हाँ, वीडियो में मैंने देखा पार्कोर की भी मैं ट्रेनिंग है। लेता था बीच में। तो वहां जी। पे ऐसा है ना कि स्पोर्ट्स में जब आप जाते हो तो आप 50 लोगों से बात कर ही लेते हो, आपको अगर शर्म एग्जैक्टली रहती है तो वहां कोई ना कोई आपसे बात करता ही है फिर भी। तो थोड़ी एग्जैक्टली सी बेशर्मी एग्जैक्टली वहां से भी एग्जैक्टली आई है, जो कि मतलब एग्जैक्टली। खुलने के लिए बहुत मदद करता है इंसान को। नहीं बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हो। बाकी अभी जॉब यही चल रही है इंस्टा वाली, या इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं अभिषेक भाई? कॉर्पोरेट जॉब है सर, जो लोग मजाक बनाते हैं ना कमेंट्स में, अ, घर तो उसी से चल रहा है। वो कोई पूछ रहा था कि आपकी सैलरी की सोर्स इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मैं कहा नहीं, कई सोर्स लोगों ऑफ को ना एक इनकम तो वो भी होता कॉर्पोरेट है। जॉब ही है। मैं कल एक रील देख रहा था, तो उसमें ये था कि 100 के 150 के वाले लोगों की मंथली इनकम तो इंस्टा से कितनी है, हाँ। एंड दे वर आंसरिंग कि होगी 3 लाख और 300 के 400 के। मैं कहा ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? सर वो तो इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे लोग ऐसे बत्तीबाजी हवाबाजी बहुत करते हैं। एक्चुअल सिचुएशन तो हमें भी पता है। हाँ और हाँ, कि क्या रहता है एक्चुअल सिचुएशन। बट एग्जैक्टली। एनीवेज हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं कि हम्म। आपकी लाइफ में आपने हाँ। इंस्टाग्राम पे कैसे शुरुआत की और आपकी जर्नी कैसी रही अब तक, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। शुरुआत जैसे टीचिंग में हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ मैं, तो 10 साल 12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। अच्छा। शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट 2016-17 के आसपास, जैसे जब वो इंस्टाग्राम हर कोई इंस्टॉल कर रहा है वो सब कुछ वैसे था। राइट। फिर एक अंदर से आया कि भाई मेरा नीश जो एजुकेशन है उसको रिलेटेड कुछ कंटेंट डालूं। 2021 तक वैसे नॉर्मल चीजें डाल रहा था, लाइक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ टिटबिट्स डाल दिए। अच्छा। उसके बाद जैसे जो फिर मैं प्राइमरी टीचर हूँ, लाइक 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनको जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ यूजली यहाँ पर और अक्रॉस इंडिया ऐसा फील होता है कि भाई जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है वो ज्यादा पढ़ाते नहीं है। हाँ, राइट। वो एक कंसेप्शन बना हुआ है हाँ, लोगों के माइंड में। तो वो एक स्टेरियोटाइप था, तो कहीं किसी एक मीटिंग में आउटसाइड माय स्कूल जहाँ कुछ बड़े लोग बैठे थे, वहां किसी ने पिंच कर दिया इस पॉइंट को कि भैया इनका बढ़िया बच्चे घेर के बैठाते हैं सरकारी स्कूल के मास्टर। तो वहां से फिर एक गेयर बदला, जो एक्टिविटीज स्कूल में करा रहे हैं, जो काम स्कूल में करा रहे हैं, उसको इंस्टाग्राम पे डालने लगे। अच्छा। और बस लोगों को पसंद आया कि भाई एक
मेरे ख्याल से हमने फिर एक उस चीज को भी स्टेरियोटाइप किया ना, एक टीचर कैसा दिखता है। राइट। तो बस उन्हीं सब चीजों में लोगों ने पसंद कर लिया, तो थोड़ा सा उठा दिया और अब चल रहा है काम। बाकी जर्नी बहुत बढ़िया है, लोग बहुत सपोर्टिव हैं, मोस्टली सभी टीचर्स हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं। और वही है, हफ्ते 2 हफ्ते महीने में एक आधा कोई नेगेटिव बंदा आ ही जाता है, टकर जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है, उसकी भी जरूरत है ताकि राइट। थोड़ा सा वो कंट्रोल में रखे, बाकी सब बढ़िया। बाकी सब बढ़िया है, बहुत अच्छी जी। बात है। यहाँ पे मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस देखे। यहाँ पे हार्ट हम्म। ब्रेक का किसी का चल रहा था कि हार्ट ब्रेक से कैसे निकले। तो सर आपसे एक क्वेश्चन है, आपका कभी ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है जिससे आप पूरे डेvastated, लाइक बिल्कुल बिखर गए हो कि अब कैसे संभालें खुद को? इतने डीप भी पूछोगे? ओके। हुआ है, देखो, झूठ तो क्या ही बोले भाई, जो ठीक है ना, हर वो पपी लव तो मेरे को लगता है सबके लाइफ में एक सबकी बार आ ही लाइफ में जाता है। आता है। राइट। तो हुआ है, बाकी इतना कुछ वो नहीं था कि भाई बिल्कुल नो एक उस एंड पॉइंट पे पहुंच जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट यस, ब्रेकअप्स वगैरह हुए हैं। एंड वही है, जैसे आप फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह में थे, सेम हम भी उसी बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ वो फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया, जो गुस्सा था वो सब वहाँ चैनलाइज कर लिया। मेरा, अगर मैं लव लाइफ से हटके अगर कोई वो बताऊं कि ब्रेकअप जिसको कहते हैं, मैंने हाँ। 2017 में यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम लिखा था। अच्छा। और हाँ, और वो मेरा एग्जाम 0.50 से जब फाइनल मेरिट वगैरह आई, तो 0.50 से मेरा वो एग्जाम रह गया था। अरे। तो वो एक बहुत लो पॉइंट आ गया था, लाइक आई वेंट इनटू, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा डिप्रेशन को मैंने टच कर दिया था, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि मैं इतना नीचे जाऊंगा। और राइट। फिर एक ऐसा भी सिनेरियो है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जहां पर जब आपको लगता है कि यार आपके 97.3 थे और एक 90 वाला बंदा था, 90 वाले का सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ ड्यू टू सर्टेन रीजंस, हाँ हाँ हाँ। तो वो फिर एक अंदर से खाने लगा। 3-4 महीने वो बहुत खराब गए थे। बाकी तो लव लाइफ वाला इतना कोई वो सीन नहीं था अपना कि भाई बहुत दिल टूट के कहीं दारू पी रहे हैं वाला हिसाब नहीं था। हाँ, एक ये वाली एक चीज। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते थे। मैं हाँ वो चीज वापस से उस पर एक बार फोकस लाना चाहता हूँ कि ये बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने। हाँ। मैं भी जो अपना स्ट्रेस रहता है पूरे दिन का, अगर कोई टेंशन है या कुछ परेशानी है या कोई भी चीज का दिमाग पे लोड आ रहा है, तो वो सारा लोड मैं भी जिम में या फिर कहीं ना कहीं एक्सरसाइज और वर्कआउट में निकालता नहीं, हूँ, क्योंकि उससे अच्छा। बहुत बढ़िया है, उससे बढ़िया, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। राइट। और फिर उससे अच्छा कोई तरीका ऐसे, नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही दिमाग के लोग हमें वहां जिम में ऑलरेडी मिल जाते हैं, चाहे हम कहीं पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। ट्रू। वो दो बातें वो बताता है, दो बातें हम बताते हैं अपने, चल ठीक है ना यार, सबके साथ ही ये हो रहा राइट। है, तो कह के अपने अपने आप को पॉजिटिव करके निकलाते हैं, तो मुझे तो बड़ा मजा आता बिल्कुल। है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल। और ये है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिम सिर्फ ना फिजिकल के लिए है, सिर्फ बॉडी बनाने नहीं के नहीं लिए है। नहीं नहीं नहीं, जिम बिल्कुल ना भी नहीं। मेंटेलिटी बहुत कुछ बदल देता है। जिम तुमको डिसिप्लिन में ले आता है, सेल्फ टॉक करने पे मजबूर करता है। जब आप अपने अपने हैसियत से ज्यादा वेट उठाते हैं ना जिम में, तब वो सेल्फ टॉक आपको बहुत हेल्प करता है कि मैं खुद को बता रहा हूँ कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो बिल्कुल मेंटेलिटी के बिल्कुल लिए बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग करता है जिम आपको। बिल्कुल करता है। मैं आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट, आई टोटली एग्री विद दिस राइट। पॉइंट। राइट। या सो सर आपका मेंटल हेल्थ कैसा है अगर मैं पूछूं? मेरा मेंटल हेल्थ ना, बहुत, मैं ये कहूंगा, अच्छा बुरा वाली पैरामीटर से हटके ये कहूंगा कि बहुत चाइल्ड लाइक है। अच्छा। चाइल्ड लाइक मैं क्यों कह रहा हूँ, चाइल्ड लाइक एक बहुत मतलब पॉजिटिव टाइप का वर्ड है, क्योंकि मैं 6 घंटे अपने दिन के 7 और 8 साल की उम्र वाले बच्चों में बिताता बहुत अच्छी बात है वो तो। हूँ। और अब जैसे देखो क्या है, बहुत टीचर्स जो इस लाइव को देख रहे हो ना, वो शायद रिलेट करे कि हम बहुत दुखी होते हैं जब हम स्कूल में टीचिंग के काम देखते हैं या ऑफिस के काम हम देखते हैं। ये मुझे ये काम दे दिया, मेरे 2 पीरियड वहां लगा दिए, मेरे को ये ड्यूटी वो कर दी, ठीक है। और मुझे वो स्कूल लाइफ या वो क्लासरूम लाइफ ना एक एस्केप लगती है।
किस चीज से एस्केप है? जो मेरे घर परिवार में, गांव देहात में, आजू बाजू जो प्रॉब्लम्स है। देखो हर किसी के, हमारी फैमिली जो स्पेशली गांव से उठ के आई है, हर किसी के साथ वो गांव में जमीन जायदाद के लफड़े हैं, चाचा सबके ताऊ साथ है। मामा वाले सबके वो लफड़े बिल्कुल। हैं। ठीक है, मौसी ने ये कह दिया, मामा ने वो बोल दिया, वो मतलब उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते घर पे। राइट। अब मम्मी बता रही है तो आपको सुनना भी पड़ेगा। हाँ मम्मी गलत कर दिया मम्मी। ठीक है, तो मेरे को तो यार इतना मजा आता है क्लासरूम में घुसने के बाद, अपने बच्चे पकड़े, पढ़ाओ, खेलो कूदो। मुझे वहां एक भी वो नहीं लगता कि यार ये बहुत ज्यादा हैक्टिक हो गया। तो वो मेरे लिए एस्केप है, और मेरी मेंटल हेल्थ उन बच्चों की वजह से बहुत अच्छी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मुझे, दे आर कीपिंग मी लाइक वेरी ग्राउंडेड एंड सेन एट द सेम टाइम। एक बाय द ये वे भी आई एम, बोलते हैं ना कि आपके अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं, अगर मुझे कई बार लगता है जैसे लोग मुझे बाहर मिलते हैं तो दे फाइंड मी अ लिटिल, क्या कहते हैं कि भाई सर आप कुछ ज्यादा ही शांत हो, मैच्योर हो, या मतलब थोड़ा विजडम वाली सेंस में चले जाते हो। लेकिन आपकी वीडियोस में तो आप खेल रहे होते हो, डांस कर रहे होते हो, कूद रहे होते हो, वो वाला टाइप है। तो मुझे लगता है कि यार वो रोल मेरा वहाँ जरूरी भी है, और वो मुझे उस रोल में रखते हैं। दे आर राइट। एबल टू कीप मी इन दैट रोल। वो अपने तो वो आप निकल के आती है वो वो चीजें। वो 40 बच्चे हैं, वो अपने आप आपकी कॉलर पकड़ के खींच लेते हैं, सर सुनो ना। एंड यू कैन नॉट लाइक कि गुस्सा ही नहीं कर पाते हो। एक बार करोगे, राइट। दो बार करोगे, फिर आपको समझ में आता है भैया ये तो बच्चे हैं, आपको इनको इनके जैसा बनना पड़ेगा। राइट। तो दैट इज वन राइट। थिंग या। अपने अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि बहुत लोग ना ऐसे शाय होते हैं, या फिर कुछ भी हल्की सी सिली चीज भी करने में ना वो घबरा जाते हैं कि यार हमारे बारे में चार लोग कुछ और सोच लेंगे, या फिर वो कुछ ऐसा सोच लेंगे कि यार बचपना अभी भी गया नहीं है तुम्हारा। तो वो जाना भी नहीं चाहिए, उन लोगों से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, सोच भी ले तो क्या हो गया। क्या हो गया। राइट। अब आज इंग्लिश वाले ये सोच ले यार ये अभिषेक ऐसा है, तो अभिषेक को क्या फर्क पड़ता है? तू सोचता रहा भाई, तू अपने घर बैठ के तू सोच, तू अपना दिमाग अननेसेसरी कहीं ऐसी जगह यूटिलाइज कर रहा है तो कर। राइट। आप अभिषेक अपने दिमाग को पॉजिटिवली प्रोडक्टिवली कहीं इनपुट कर रहे हो ना, तो बढ़िया बस। तो मैं भी टू बी वेरी ऑनेस्ट यही सोचता हूँ कि भैया, और इवन कोई सुन भी रहा ना, मैं उनको भी यही कहूंगा, आप अपना दिमाग अपने काम में, अपने स्किल्स में, अपनी आर्ट में लगाइए। सामने वाला क्या सोच रहा है मत ज्यादा वो करो। सब हमारे जैसे हार्ड मास के पुतले हैं। ठीक है, सबका एक ही राइट। दिमाग है, एक ही जैसा दिमाग है। और प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ, बहुत बढ़िया सक्सेस वही है। बिल्कुल, ठीक है, और प्रोडक्टिव चीजों में बहुत हाँ, जरूरी है। वहीं से राइट। सक्सेस निकलेगी। राइट। मैं दो भी। आई नो कि आपके यहाँ पर लोग है ना, वो मतलब जो आपके पेज पे है, दे आर मोर इनटू सर लड़की से बात कैसे करी जाए, आप मुद्दे पे आओ। अधिकतर लोगों का अभी क्या हुआ है ना कि पहले हम लोग सिर्फ मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चंस पूछते थे, या उसके बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा आने लगा कि हम लोग इतना अकेलेपन में हैं कि हम किसी और चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे। और मैं खुद भी अपनी लाइफ में वो लोनलीनेस कहीं ना कहीं मैं फेस किया हूँ, कि मैं हर अच्छा। किसी से रिलेट नहीं कर पाता। मैं ज्यादातर लोगों के साथ हैंग आउट करना मुझे पसंद नहीं आता, मतलब मैं ट्राई भी करता हूँ तो मैं जेल अप नहीं हो पाता कि वो जो बातें कर रहे हैं, वो जिस तरह के थॉट्स हैं उनके, मुझे मजा नहीं आता उनके साथ बात करने में बहुत सारी बार। तो अब देखो मैं सॉरी मैं नहीं इंटरप्ट नहीं, कर रहा हूँ, लेकिन बोलिए देखो ना। मेंटल हेल्थ गांव देहात में कहाँ कितनी छोटी माइन्यूट चीजों में इंस्टिल है वो समझना। अब ऐसे जब अगर हम किसी को कहें ना, चाचा ताऊ को, बड़े लोगों को, बड़े भाइयों को, गांव वालों को बोलूं मैं कि यार मैं हाँ। रिलेट नहीं कर पाता, वाइब मैच नहीं हो रही। आई हाँ। स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम, और कुछ ऐसा रिलेटेड मैंने किसी अपने बड़े भाई को बोला था गांव देहात में, तो हाँ। उसने कहा, हाँ। कहता तू क्या हो गया, शेर तो अकेला ही रहता है। तो लाइक वो पॉजिटिव कहाँ है, किस लाइन पे, लेंथ पे है। तो राइट। ठीक है यार, और ऐसा बनो। वहां पे गांव में ना हर कोई एक दूसरे से इतने अच्छे से बात कर लेता है कि वहां पे इतना खुद के बारे में सोचने का उनको टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ के नहीं सोचूं यार, कि मेरी लाइफ नहीं, में क्या मैं गलत कर रहा हूँ। वो लोग सब एग्जैक्टली खुश हैं उस एग्जैक्टली। लाइफ में। अरे तो बहुत यार। बहुत राइट। तो मैं बता रहा था कि ये हाँ, जो फेज है ना बहुत सारे लोग फेस कर रहे थे। तो हमने फिर अप्रोचेस जो शुरू में जिस तरह से मैं अप्रोच करता था लोगों के लिए क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो फिर वो भी हमने पोस्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो लोग अब ये बोल रहे हैं कि हम सीखते हैं उन चीजों से, तो ये पोस्ट करो। हम्म, अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना ऐसा उसको नेगेटिव वे में भी लेके जाते हैं।
तो पहले जो लोग मैं चैनल पे जिन लोगों को पोस्ट करता था, या उन लोगों के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोलते थे लोग। तो अब हम हम्म लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज किया है। अब हम लोग वीडियो कट ही उस पॉइंट पे करते हैं जहां पे उनको लगता है कि गलत मैं हूं। तो मैंने लास्ट लाइव सेशन में भी ये बोला, तुम लोग मुझे हम्म बोलो जो बोलना है, ठीक है, आ, आई कैन टेक उनको दैट नहीं। ऑफेंस। हम्म मुझे बोलो, मैं जिन लोगों को चैनल पे डाल रहा हूँ उनके बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल पे आप पोस्ट हो गए तो कुछ गलत नहीं है, अच्छा हम्म ही है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और मेन या एम भी वही है। तो नहीं ऐसा है कि थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी फिर भी हम बना के कोशिश करते हैं कि बना के रखें उस चीज को। नहीं, बहुत बहुत है। देखो मैं बहुत कम बड़े चैनल्स को या जैसे आपका पेज है, इन पेजेस को बहुत कम फॉलो करता हूँ, या फिर ज्यादा भाई अब टीचर आदमी तो वही है, फूल पत्ती वालों को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, राइट, कैसे क्या कटिंग वटिंग करे। बट बिल्कुल। आपके चैनल से वो है, वो पॉजिटिविटी है, और वो जो अप्रोच वाली बात कही ना, भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि देखो थैंक यू। नहीं सीरियसली बहुत बहुत, क्योंकि हम भी उसी शाय नेचर से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई कैसे किससे बात करी जाए, वो कॉन्फिडेंस लेवल, और फिर वो राइट, समझना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मना ही तो करेंगे या करेगा मना या ही तो करेगी। करेंगे। राइट। हाँ तो बस ठीक है, रियली गुड। अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे जो भी रिकॉर्डिंग या ये सारा कर रहे हो, डू यू मैनेज इट ऑन योर ओन, आप अकेले करते हो इसको? अभी रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए तो मैं अकेले जाता हूँ, बट बाकी चीजों के लिए कुछ लोग हैं जो हैंडल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रियली राइट। गुड रियली गुड, यू हैव गॉट अ बट टीम, वेरी गुड। यस, यस, बट ऐसा है कि ट्राई करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से ओपन अप होने के लिए, एक थोड़ा सा डीप कनेक्शन, भले ही वो 5 मिनट के लिए क्यों ना बनाए। हाँ, हम्म बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जाता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि 5 मिनट के अंदर अंदर रहे पूरा कॉन्वर्जेशन। हम्म पर कई बार ऐसा हुआ है कि हम 15-20 मिनट तक भी बात करते रह गए, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए। अरे बस वो बात है कि उनकी किसी से बात नहीं होती, शायद पूरे दिन में किसी से बात नहीं होती, या पूरे पूरे महीने किसी से बात नहीं होती। तो हर 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 इंसान है ना, अपने अंदर एक कहानी लेके घूम रहा है, कहानी ठीक लेके है, घूमी। और हर किसी को ये लगता भी, और ये एक हद तक सच भी है, कि मेरी लाइफ पूरी एक फिल्म है बॉलीवुड की, कोई आके राइट, बस इसको पढ़ ले और बना दे। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई कंसिडर इट कि अगर कोई, मैं अपनी किसी को कहानी सुनाऊंगा तो बढ़िया फिल्म बनेगी, आप भी सोचते होगे, और मुझे लगता है सब सोचते हैं ऐसे, कि यार हमारी कहानी कोई सुन ले, और अगर वहां पर अभिषेक भाई आ जाए तो यार क्या ही बात है। एंड मैं एट तो बैठ टाइम्स देयर आर जाता हूँ सम, बिल्कुल। हाँ नहीं है, एट टाइम्स देयर आर पीपल जो बताना चाहते हैं, ठीक है, राइट। और एट टाइम्स देयर आर पीपल जिनको हम सुनना भी चाहते हैं, कि यार ये बाहर से तो नहीं लग रहा था बट अंदर से तो बड़ा गहरा है, ठीक है, एंड देन ट्रू। दे गाइड यू लाइक इन एन अदर डायमेंशन। या सबसे राइट, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ऐसा है ना कि हर कोई चाहता है कि उन्हें बस कोई सुन ले एक बार। एक या बार कोई सुन ले तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो गलत सिचुएशंस में या फिर गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है कि उनको थोड़ी सी पॉजिटिविटी अगर इस दुनिया से मिल जाए तो शायद वो सुधर जाएंगे या फिर अच्छे पाथ पे चले जाएंगे। तो वो एक बहुत बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है कि बिल्कुल हम बाकी लोगों को भी यही बोलते हैं कि अगर कभी किसी को अकेला देखो या परेशान देखो कहीं पे भी, तो एक बार जाके बस उनसे बात कर लो। हो सकता है कि तुम्हारी सिर्फ 5 मिनट की बात से उनका पूरा दिन बदल जाए, उनका महीना बदल जाए, उनका साल बदल जाए, शायद उनकी जिंदगी बदल जाए उस एक छोटी सी बात से। तो बस यही एक बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश रहती है हमारी। नहीं बहुत खूबसूरत कोशिश है आपकी सर। थैंक यू सर। तो आपसे एक और सवाल, कि लाइफ प्लीज। में जो आपने बताया कि आप एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा आपका टफ टाइम चल रहा था, बट सबसे ज्यादा टफ टाइम आपका पूरी लाइफ में कब रहा है, मतलब स्ट्रगल्स के टाइम या फिर और किसी वक्त पे, और वो आपने कैसे हैंडल किया? देखो कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि एज अ स्टूडेंट जब मैं स्कूल में था ना, तो वो बहुत मतलब अजीब ही टाइम रहा है। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि आप कौन से टाइम में नहीं जाना चाहोगे अपनी पास्ट लाइफ में, अच्छा। तो शायद मैं यही कहूंगी, यार मैं अपनी स्कूल लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाहूंगा। चेंज करना चाहूंगा तो भी उसे ही करूंगा, क्योंकि एक देयर वाज दिस टसल बिटवीन मी एंड द टीचर्स, जहां मैं उनको अपने मन की नहीं समझा पा रहा हूँ, वो मेरे मन की नहीं समझ पा रहे हैं, और उस सब चीजों में मार पीट हो रही है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, फिर कंसेप्ट खुद के भी बदले जा रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे चीजें होती हैं, वो सब चीजें, तो
वो एक ऐसा टाइम है जो बहुत बकवास निकला, खास तौर से जो 9th के आसपास का टाइम था ना, 9th 10th और 11th वाला, वो बहुत खराब टाइम अच्छा। था मेरा। हाँ, ओके। स्कूल लाइफ का। और वही बकवास था तो यार। या मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्कल ऑफ लाइफ है कि जो चीजें आपको नहीं पसंद आई वो आपने आज बदल दी है एक टीचर बन के। पता नहीं, देखो बदल दी है या नहीं, मैं इस चीज को लेके बड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। बट हाँ, मैं बस इतना रोज डेली, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, पहले नहीं सोचता था, लेकिन जब इंस्टाग्राम पे लोग जुड़ गए ना, तब मैं अब रोज सोचता हूँ पिछले 1 साल से कि आज कुछ अच्छा करके जाऊंगा, ताकि कोई उंगली ना उठा सके कि भाई आपकी मेहनत में या आपके अप्रोच में कोई कमी है इन बच्चों के प्रति। पहले कभी भी नहीं थी, लेकिन अब एक आ जाता है अंदर से, अब आ जाता है। और अब राइट। उसको मैं फॉलो करता हूँ कि भाई मेरे बच्चों के प्रति मेरे अंदर कोई कमी रहे ना। ये है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो जो कमियां मुझे लगती थी ना, कि मुझे मैथ से डर लगा, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे बच्चों को मैथ से डर ना लगे बस। बहुत सारे लोगों को डर लगता था, मैथ्स और साइंस ऐसे हाँ, सब्जेक्ट्स थे ना कि डरते थे एग्जैक्टली लोग। और अभी तो मुझे आजकल का तो मैं इतना ज्यादा जुड़ा हूँ नहीं हूँ बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट से। बट मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम ना एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल व्यूज है, बहुत स्ट्रांग व्यूज है कि एजुकेशन सिस्टम ना आज की तारीख में बहुत ऐसा हावी हो रहा है लोगों के ऊपर कि मतलब अगर तुमने ये नहीं किया तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, अगर तुमने वो नहीं पढ़ा नहीं। तो तुम परेशान हो जाओगे। नहीं, मैं बताता हूँ अभिषेक, देखो इसमें ना एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल हावी नहीं हो रहा है। अच्छा। इस एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छे तरीके से रिफॉर्म हो रहा है आज के टाइम पे। जो नई पॉलिसी आई है, जो नया करिकुलम आया, वो इतना फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। जो आप पढ़ बस वही एक बार पढ़ो, कोई भी पढ़े। दिक्कत का है, जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सच है कि वो एक हावीपन है। वो हावीपन है पेरेंट्स का और टीचर्स का, ट्यूटर्स का। और वो हावीपन पता है कैसे है? वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रू। अभिषेक अभिषेक ने ये पढ़ लिया है, मेरे बेटे ने ये नहीं पढ़ा है, मैं इसको ये भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर देखते हैं तीसरा बच्चा, उसने ये भी कर लिया, अच्छा उसको स्विमिंग आती है, अब मैं अपने बच्चों को स्विमिंग भी कराऊंगा। मैं प्रेशर अपने बच्चों बहुत को है। डांसिंग। तो वो हावीपन हम क्रिएट कर रहे हैं दूसरों के अलग अलग बच्चों को देखते हुए। हम अपने बच्चे को नहीं देख रहे हैं कि उसकी क्वालिटी या उसका लेवल क्या है। आप राइट। यकीन नहीं करोगे यार, मैं इतना कई बार ना, इतना दिमाग घूम जाता है। 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के बच्चों के पेरेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं, सर हम इसको कैसे रीडिंग सिखाएं, इसको फोनिक्स अवेयरनेस वाह। सिखाएं। और एक दो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज तो मैं कह सकता हूँ कम से कम 25-30 पेरेंट्स के आए हैं मेरे पास, जिनके बच्चों की उम्र 2.5-2.5 साल है। तो वो पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा, पेरेंट्स ने वो प्रेशर बना रखा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत बहुत अर्ली एज से शुरू कर दिया है आज की तारीख में। अननेसेसरी कर रहे हैं। वो सिर्फ वो राइट। वही है कि उसका बच्चा कर रहा है तो मेरा भी करना चाहिए, या कहीं ये ना रह जाए, वो ना रह जाए। मैं कह रहा हूँ बच्चों को छोड़ दो, बना दो इनको कबाड़ी, इनको ईंटें उठा के फेंकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर विल बी एन एज जहाँ वो खुद सीख लेंगे, पकड़ लेंगे। डू नॉट वरी, उनको वैसे खुश रखो। वही देखो, फिर से वही बात अपने आप आई, उनको खुश रखो, उनको मेंटली सेटिस्फाइड रखो, उनको बर्डनसम मत करो। राइट राइट। मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूँ इन सब टॉपिक्स पे। क्योंकि आप उन चीजों से रोज जुड़े हुए हो ना, आप उन चीजों को रोज देखते हाँ, हो शायद इसीलिए भी। डेली देखता हूँ मैं, डेली देखता हूँ राइट मैं। राइट। मतलब मैं रोज देखता हूँ ये चीजें, या एग्जैक्टली। तो आपके जी। पूरा जितना भी आप बच्चों के साथ में रहते हो, बेस्ट टाइम कौन सा रहता है उसमें आपका? हमारा सारा टाइम ही बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना क्लासरूम का, वो अच्छा। स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ मदर टीचर फॉर्मूला होता है। मदर टीचर मतलब मैं 1 बजे जिस क्लास में घुस गया, अब 5:30 बजे तक मैं उसी क्लास में रहूंगा। तो अच्छा। उन बच्चों को खाना पिलाना, सुसु करा के लेके आना, पढ़ाना, सब मेरी जिम्मेदारी है। मतलब, और ये ऐसा है कि ये अगले 5 साल तक है। मान लो 2024 में मुझे फर्स्ट क्लास मिली, तो हाँ अगले हाँ। 5 साल तक उन्हीं बच्चों को अब मैं फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक लेके जाऊंगा। तो इसीलिए उसको मदर टीचर बोला गया कि मैं उनकी माँ ही हूँ, तो कि भाई ये अब मैं ऐसे इनको जैसे संभालूंगा। इतने टाइम तक साथ में रहते तो एक लगाव भी बहुत हो जाता होगा ना, मुझे ऐसा बहुत हो लगता है। जाता है, बहुत हो जाता है। मैं आपको बता नहीं सकता। और ये लगाओ,
हमारे लिए फिर भी ठीक है, कई बार बच्चों के लिए थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है। मैं जब कश्मीर में था तो वहां पर भी मैं बच्चों से बहुत जुड़ गया था, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि कितना बच्चों को एक इमोशनल जो डिटैचमेंट हुआ था मेरे साथ, वो कितना उनके लिए ट्रबलसम हो गया था। पूरा राइट। स्कूल रो रहा था, मैं रो रहा था, सब हम आंसुओं में थे। तो एक वो था। और अब अगेन जिस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ वो 4th क्लास है, अगले साल वो 5th होके फिर उसके बाद वो छूट जाएगी, वो आगे चली जाएगी। अच्छा। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो आज भी मेरे बिना खाना नहीं खाते। आई स्वेयर ऑन माई सोल के देयर इज दिस चाइल्ड जो मेरे बिना खाना नहीं खाता है, और मुझको इतना बुरा लगता है कि तूने क्यों नहीं खाया अभी, वो वाला सीन। मतलब देखो, कई बार लगता है फिल्मी हो सकती हैं बातें, बट नहीं है, वो एक नहीं है, ये सच्चाई है। कनेक्शन वैसा बैठ गया हाँ, है आपका उनके साथ में। हाँ, वो बिल्कुल बैठ गया है। तो राइट। ये है। और मैं अकेले के साथ नहीं, मेरे स्कूल में भी ऐसे और टीचर्स हैं मेरे जैसे, मेरे से बढ़िया टीचर्स हैं जो बच्चों को मतलब आए, बस वही चक्कर है, वो हम इंस्टाग्राम पे नहीं है, हाँ। वो अपनी चीजों को दिखाते नहीं है, डालते नहीं है। हाँ। तो वो बात है, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन टीचर्स हैं जिनसे देख के मैं सीखता हूँ रोज, कि अच्छा ऐसे अपनी क्लासरूम को मेंटेन करो, ऐसे बनाओ क्लासरूम को, वो सारी चीजें हैं। तो जैसे आपने बोला अभी कि आप आपके लिए आप उन बाकी लोगों से भी सीखते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन रहा है आपकी लाइफ में? देखो, एज अ टीचर अगर मैं कहूँ तो मेरी मदर मेरे लिए एक आइडल है, क्योंकि वो भी टीचर हैं। अच्छा। और जो ये मैं बार बार बोलता हूँ ना, मेरे बच्चे मेरे बच्चे, ये मैंने ऑलमोस्ट 2000 सन 2000 2001 में अपनी मम्मी से सुना था। अच्छा। तो और हम उनको ना छेड़ते थे, मैं और मेरा भाई, कि मम्मी आपके कितने बच्चे हैं? हाँ। तो वो कहती थी मेरे 50 बच्चे हैं, हाँ। 48 मेरे स्कूल में और 2 मेरे घर पे। तो कोई आस पड़ोस की आंटी आ गई, कोई आ गया, तो हम जानबूझ से छेड़ते थे कि मम्मी से पूछो इनके कितने बच्चे हैं, और मम्मी कहती थी 50। तो हम हंसते थे। तो वो, लेकिन वो लगाव अब बाद में आके समझ में आया, जब बच्चों को पढ़ाने लगे, कि क्यों हाँ। मेरी माँ भी उस टाइम पे कहती ये थी। और बहुत सारी चीजें हमको तब समझ में आती है ना, जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं खुद उन चीजों को। एक्सपीरियंस करते हैं, एग्जैक्टली खुद एक्सपीरियंस करते राइट। हैं। और राइट। एज एन इंडिविजुअल अगर मैं कहूँ, तो फिर मैं अपने फादर को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, बिकॉज ऑफ द हसल ही हैज डन ना इन हिज लाइफ। मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकता जो स्पेक्ट्रम मेरे फादर ने देखा, एक बढ़िया अच्छे जमींदार परिवार से होते हुए, अब उनकी भी सूर्यवंशम कहानी अलग चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गांव छोड़ा है, देहात छोड़ा है, कॉलोनी में आगे रहे, यहाँ सेटअप किया, ट्रक ड्राइवर बन गए, फिर अच्छा। पता नहीं क्या। हाँ, माय फादर यूज्ड टू ड्राइव अ ट्रक, नोबडी नोज लाइक, हम सबको जो रिलेटिव्स उनको मालूम है। इंस्टा पे मैं बोल रहा हूँ, पता है, आई एम फीलिंग सो गुड विद यू ना, तो मैं वो बता रहा हूँ चीजें। अच्छा। तो माय फादर यूज्ड टू ड्राइव ट्रक फॉर 2-3 years, ही ड्रॉव अ ट्रक, और फिर एक एक्सीडेंट हो गया था, ड्राइवर ने ठोक दिया, तो मेरे फादर ने फिर उसको बंद किया, अलग बिजनेस सेटअप किया। मतलब उनकी एक अपनी कहानी है, बट ही नेवर गेव अप, ही नेवर गेव अप, ही राइट। गेव अस अ राइट। गुड होम। और आज एक बहुत अच्छी खासी उन्होंने अपनी, मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लेवल की उन्होंने अपनी एक क्लास बना ली है, प्रॉपर्टी बना ली है, एंड स्टिल ही इज हसलिंग, ही इज नॉट स्कैर्ड और अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तो उनको देख के कई बार बहुत पॉजिटिविटी आती है कि यार ये बंदा रुक ही नहीं रहा है, टचवुड। और वो है तो कुछ वैसा एक हसल वाला, उनसे मैं बहुत सीखता हूँ। राइट। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो, जैसे मेरे पापा का भी बहुत एक लाइफ जर्नी बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, बट आज की तारीख में सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, तो आपको ऐसा लगता बहुत है कि हम लोगों ज्यादा, के जो, बहुत। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए प्लीज ना। कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट, हम प्लीज आपको कंप्लीट, ऐसा हम लगता है कि लोग। हम लोगों के जो फादर हैं, उनके टाइम पे जो स्ट्रगल्स थे, वो बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी थी उनकी, कि वो मतलब फैमिली में किसी को कभी दिखा नहीं रहे हैं, ना कभी उनको यार, रोते हुए देखा हमने। मुझे प्रॉब्लम्स तो हर मुझे किसी के लगता साथ है, रही है। ये जो 90s वाले फादर है ना, जो 90s में फादर बने हैं, या मदर, फादर मदर दोनों, अगर बाप ने बाहर डट के खड़ा रहा है, तो उसके पीछे मदर अंदर घर पे डट के खड़ी रही है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ये है, ये रहा है। मैं अपने माँ बाप को नहीं, आस पड़ोस में जिसको भी देख लूं, और अगर कोई सुन रहा है जो
किसी भी महानगर में रहता है, मेट्रोपॉलिटन में पर्टिकुलरली, वैसे तो हर जगह, लेकिन अगर अगर आपके पेरेंट्स खुद उठ के गांव देहात छोड़ के शहर में बस गए हैं और आपको एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल में डाल दिया, या यहाँ पर आपको एजुकेशन दी है, चाहे गवर्नमेंट में दी है, आपको रहने के लिए छत दी है, तो यू आर लाइक ब्लेस्ड एंड बहुत लकी टू हैव दैट फैमिली। बहुत लकी क्योंकि है। वो जो हार्डशिप्स हैं, सबसे पहले वो घर छोड़ने की हार्डशिप, भाई वो राइट। जिस गांव देहात में दोस्तों में पले बड़े, उसको छोड़ के आए जस्ट टू गिव अ बेटर लाइफ टू देयर किड्स। ठीक है, तो एक राइट। तो उनके ऊपर वो इमोशनल प्रेशर, वो मेंटल प्रेशर, फिर वो दौर कौन सा था, 90 का दौर, वो 80 वाला, वो जो दौर था, वो दौर आज वो इंस्टाग्राम वाला नहीं है कि एक बढ़िया सी सैड स्टोरी लगा दी और अपना दिल ट्रू। हल्का कर लिया, नहीं। बिल्कुल। ठीक है, वो दौर वो भी नहीं था। तो किसको कहें क्या कहें, हर कोई तो हासिल कर रहा है। आज ये हासिल वर्ड ना बड़ा हल्का है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ वी कंपेयर इट टू देयर स्ट्रगल। देयर ठीक है, स्ट्रगल्स, राइट। हाँ। तो उन्होंने बहुत किया और उनका मेंटल लेवल नेक्स्ट लेवल था। एक एग्जांपल लेता हूँ अपनी फैमिली से, ये भी किसी को अच्छा। मालूम नहीं होगा। हाँ हाँ। 2014 में हम कश्मीर पहुंचे, मेरी वहां पहली गवर्नमेंट जॉब लगी थी केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो 3-4 दिन कश्मीर में रहने के बाद 5 सितंबर 2014 को कश्मीर की फ्लड्स डिक्लेयर्ड हो गई कि कश्मीर में अच्छा। बाढ़ आ चुकी है। और हम साउथ डिस्ट्रिक्ट में थे, कुलगाम में, जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया था मिलिटेंसी को लेके उस टाइम पे। और हम्म। लाइट्स वगैरह नहीं थी, नेटवर्क नहीं थी, सर्दी भयंकर थी। ठीक है, और अपने लोग नहीं दिख रहे थे, सारे कश्मीरी थे। और मैंने कभी पहले कश्मीरी लोगों को देखा नहीं था, बात नहीं करी थी, तो मुझे लगता था मैं कहीं ईरान अफगानिस्तान में पहुंच गया हूँ। अच्छा। ठीक है। तो मैंने किसी से फोन मांगा, सिम मांगी और फोन किया अपने घर यहाँ दिल्ली में। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि जैसे हम हरियाणा बैकग्राउंड से हैं, तो मैंने हम्म। कहा कि माँ आड़ जी ना लागता, मैं उल्टा हूँ रिजाइन करके, कि मामा जी यहाँ नहीं लग मन रहा नहीं वहां लग पर। रहा। हाँ, और हम वापस आ रहे हैं रिजाइन हाँ करके। हाँ। तो मेरी मदर ने सामने से कहा कि भाई वापस मत आ जाइयो, मैंने स्कूल में पार्टी दे दी है तेरी ज्वाइनिंग की। And I was like, मैं यहाँ मर रहा हूँ and मेरी मदर मुझे वापस नहीं आने दे रही बिकॉज उन्होंने पार्टी दे दिया, she has given a party to her colleagues। तो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट है उन वो लोगों का कि भैया उन नहीं। लोगों का उन लोगों का माइंडसेट ही अलग था, क्योंकि उन लोगों हाँ, ने इतने स्ट्रगल्स देखने के बाद भी कभी ये नहीं बोला कि हम जिंदगी में परेशान हैं या हमसे कुछ अरे हो नहीं रहा है। वो करते रहे, नेवर, वो डटे रहे, वो करते रहे हाँ, जब तक उनका हर चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता रहा, और उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी दी है हमें। तो मुझे लगता है डटे कि रहना इज मस्ट, डटे रहना इज मस्ट यार, लाइक कीप एट इट, यू विल क्रैक इट समडे, बट लगे रहो उसको। टू बी वेरी, पता है एट टाइम्स ना मुझे लगता है शायद आपसे भी लोग कहते होंगे कि कोई एक वीडियो वायरल हो गई होगी, इससे इतने सारे फॉलोअर्स मिल गए, या जो भी काम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हम्म। मुझे बहुत लोग बोलते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा। बट हाँ हाँ। मुझे लगता है कि वो पीछे के 2, 2.5, 3 साल की वो जो स्ट्रगल है, राइट। छोटी है पर स्ट्रगल तो है। जहां है। रोज अभिषेक रिकॉर्ड कर रहा है, जो रहा रोज अभिषेक एडिट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, फिर अगले दिन अच्छा कोई नहीं आज 10 लाइक आए हैं, फिर अगले दिन उठा, फिर रिपीटिंग द प्रोसेस, मल्टीप्लाइड टू जो भी जितना भी आपको टाइम लगा। मुझे राइट। पूरा टाइम देखो, अगर मैं कहूँ तो मुझे 2.5 साल लगे। अच्छा। Every day I used to post, every day I used to record। मैं जो स्कूल में कर रहा हूँ मैं कर ही रहा था, लेकिन अब उसमें मैंने एडिशनल और अपने लिए वर्कलोड बढ़ा लिया। क्यों? पैसा कमाना रीजन नहीं था, जस्ट टू शो द वर्ल्ड दैट आई एम डूइंग दिस वर्क एंड प्लीज देखो इस चीज को, इस काम को देखो। तो राइट। मुझे इवेंचुअली पहुंचा। हाँ। राइट। मैं बहुत अभी लास्ट लाइफ में भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मतलब तुम हर किसी से कैसे बात कर लेते हो, हम सीखना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। मैं वही बोलता हूँ उनको कि बात करो जाके। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से किसी ने बता दिया और तुम कर लोगे। वो धीरे धीरे ही आएगा। लोग बोलते हैं कि हाँ, आप तो एग्जैक्टली। बड़े, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं आपसे, ये है वो है। मैं उनको बोलता हूँ मैं रिकॉर्ड तो अब करना शुरू किया हूँ। मैं 8 साल से लोगों से बातें कर रहा हूँ। पिछले उससे आप 8 साल से मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ। जब जब मैं अकेला रहता था, मैं जाके किसी से भी बात करता था, चाहे वो मुझसे बात करना चाहे, चाहे वो मुझसे ना बात करना चाहे। मैं कोशिश करता था मेरी तरफ से कि किसी से बात हो जाए बस, ताकि आज का जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है वो या आज के जो निकले। सेंटिमेंट्स है वो किसी के सामने निकल जाए, ताकि कल के लिए वापस अपन रेडी हो जाए। और आज भी, एग्जैक्टली। आज की तारीख में भी बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब
मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है। और ऐसा होता है कि बहुत बार मुझे किसी से कुछ शेयर करना है, लेकिन ऐसा है कि कोई नहीं है आसपास, देखता हूँ कोई सुनने के लिए नहीं है। और फिर मुझे यही लगता है कि यार जाके किसी ऐसे इंसान को बता देंगे जिसको मुझसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे जज नहीं करेगा, जो जानता नहीं है मुझे, ताकि उन लोगों को ना वो 5 मिनट बाद भूल जाएंगे और मेरे हाँ, अंदर के सेंटिमेंट्स भी निकल गए, तो मैं कल के लिए वापस रेडी। तो ये ये ना बहुत बहुत लोगों को समझने जरूरी की है, जरूरत है। बहुत राइट। जरूरी है। ये सेंटिमेंट्स निकालना, इमोशंस बाहर लेके आना बहुत ट्रू। जरूरी है। अदरवाइज वो ये आपको अंदर ही अंदर ये चीज खाती रहेंगी, और बिल्कुल। इवेंचुअली जब ये बॉडी, ये फिजिकल बॉडी जब अपने उस डिटोरिएशन वाले फेज में आएगी, 35-40 साल के बाद जब आएगी ना, तब वो चीजें वहां पर ट्रिगर करेंगी राइट। राइट। कि ये तभी तो बहुत सारे लोगों हाँ, को, बहुत सारे लोग, अभी मैं जितने लोगों से मिलता हूँ वो बहुत सारे मुझे साइकाट्रिस्ट मिलते हैं। ठीक है। तो हाँ, हर कोई ये कमेंट्स में भी चला रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा लोग मिलने वाले लगे हैं। अब वो मिल रहे हैं, बट बात यह है ना कि उनके पास भी कोई जाता है तो वो बात बताने ही जाता है। हाँ, वो हर एग्जैक्टली। कोई हर कोई ये चाहता है कि मुझे कोई सुन ले। तो वो बात है कि तुम किसी को भी बताओ अपनी बातें, कोई अगर तुम अकेला भी फील करते हो तो ट्राई करो कि किसी को अपने सेंटिमेंट्स या इमोशंस बता दो, ताकि वो तुम्हारी बॉडी से एक बार निकल जाए तो तुम फिर चीजों पे फोकस ला सकते हो वापस, वरना वो अंदर ही अंदर बिल्कुल। दम घुटता रहता है। और मुझे पता है, लगता है ये हर इंसान को ये चीज समझनी चाहिए, मैं इस चीज को समझता हूँ, और पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, बट मेरे को तो मैं सही लगता हूँ। ये है कि इट इज एन एवरीडे प्रोसेस, ये हर रोज की काम है कि राइट। आपका दिमाग नेगेटिविटी में जाएगा ही जाएगा। आपका दिमाग लाइक बैक बिचिंग पे जाएगा, आपका दिमाग काम ना करने पे जाएगा, आपका दिमाग गॉसिपिंग करने को जाएगा। एंड यू बिल्कुल। हैव टू लाइक टेम इट, यू हैव टू टेम इट कि भैया वापस आ, तेरा ये काम है, इस पे ध्यान दे। क्यों हमने किसी दूसरे की पीछे कुछ बात करनी है, क्यों हमने किसी का ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है अपने आप को थोड़ा सा टेम करने का, आई। कि भैया वापस बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर राइट। वन। इट इज, और ये हर रोज का है, हर रोज का डेली उठो है। और इसको करो। बिल्कुल, एंड आई आई फील, कंप्लीटली एग्री विद हाँ दिस। कि मतलब माइंड को ना बहुत सारे लोग आजकल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं उसी क्वेश्चन पे आने भी वाला था। जी, आजकल माइंड ऐसा है ना कि लोगों को कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते नहीं है कि यार माइंड को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। अगर मैं सुबह 6 बजे उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं बस एक बार उठा और वापस से माइंड बोल रहा है कि अरे सो जाना, क्या फर्क पड़ता है, आराम से सो जा, कंफर्टेबल है तू। उस वक्त पे अगर तुमने माइंड को नहीं बोला ना कि मैं नहीं सोना चाहता, मुझे जो काम करना है, मुझे जिम जाना है तो मुझे जाना ही है, तो वो हम्म, 5 मिनट का सिर्फ ऐसा रहता है कि बस तुमने अगर वो 5 मिनट में, और बहुत सारा ऐसा थियरीज बोलती है कि आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलते हैं अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए। अगर 5 सेकंड में हाँ, आपने माइंड को ऊपर हावी नहीं हो गए तो माइंड आपको कंट्रोल कर लेगा। तो मैं वो बहुत बार फॉलो करता हूँ इन चीजों को। जैसे एक वीडियो में मैंने खुद को बोला था कि देखते हैं क्या होता है, चल तो सही। हाँ, वहां पे मैं बस बोलते बोलते व्हाई नॉट बोल के मैं सिर्फ चला गया था बात करने के लिए। मैंने सिर्फ अपने लेग्स को बोला कि मूव करना शुरू करो, वहां जाके सोचेंगे कि क्या बोलना है उनसे। तो ये बहुत जरूरी है माइंड को कंट्रोल और करना। मुझे ना ये 5 सेकंड वाला तो नहीं मालूम था कि हमारा माइंड 5 सेकंड हमें देता है। लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि जब आपका मन नहीं कर रहा होता किसी काम को करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जिम जाना है, एंड राइट। इवेंचुअली यू रीच जिम, और आप मिड ऑफ द सेशन में, वर्कआउट में ही आपको फील आ जाता है कि यार ये बढ़िया काम हो गया आज, बढ़िया काम हो आज गया, ये बढ़िया बिल्कुल वर्कआउट सही हुआ बोला है। आपने। मुझे वो बड़ा बहुत मजा आता है जब वो काम मैं नहीं करने वाला होता हूँ और वो काम हो रहा होता है ना, तो मुझे उसकी एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है कि बिल्कुल। यार ये बढ़िया हो गया, ये बिल्कुल प्लान होती नहीं है, था लेकिन ये कर मैंने लिया भी मैंने। फील किया हाँ, हुआ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो आजकल मैं, जो मैं क्वेश्चन पे आना चाहता था, क्या जी, आपको लगता है कि आजकल जो मेन है उनकी मेंटेलिटी बहुत वीक हो गई है? मतलब मैं देखता हूँ अपने आसपास भी कि लोग, लड़के जो हैं, स्पेशली हम अगर लड़कों की बात करें, तो लड़के स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टीज, डिनर्स, लंच, इनमें फंस के रह गए हैं। बहुत सारे जो कॉर्पोरेट जॉब में भी है या फिर जो अलग सरकारी नौकरी में है, जो भी करते हैं, लेकिन वो लोग आगे का शायद 90% ऑफ द पीपल आर नॉट थिंकिंग व्हाट दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ, एंड दे आर जस्ट कंफर्टेबल विद देयर लाइफ। वो गलत नहीं है किसी तरह से, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले लड़कों की या मेंटेलिटी रहती थी, वो आज की तारीख में बहुत कमजोर हो गई है। um
सी मैं अभी उस पे क्या ही कमेंट करूं, कमजोर है नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि वो जो बबल हमने अपने इर्द गिर्द बना लिया है ना, कि ये अच्छा है, इतना ठीक है, अरे कोई नहीं, दो ही तो सिगरेट पी राइट। रहा हूँ, अरे कोई नहीं, दो ही तो ड्रिंक ले रहा हूँ, क्या होगा, मतलब हम अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, खुद ही को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि कोई नहीं, इतना ही तो कर रहा हूँ। तो वो हम करके अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। सीधी राइट। भाषा में मैं बात करूं तो वो है, अब नीदर आई ड्रिंक नोर आई स्मोक, ठीक है, व्हाई आई सेम। डू नॉट डू दैट, बिकॉज भाई मुझे मेरे दादाजी ने, पीछे वालों ने सिखाया है कि भैया ये शरीर जो है ये एक मंदिर है, इसको गंदा मत करो। अब बेसिक सा बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही सिखाया बिल्कुल भाई। सच बात है। हाँ यही सिखाया, पर पकड़ लिया इस चीज को, नहीं कहा नहीं भाई ये मंदिर है, इसको गंदा नहीं करना है, खत्म बात, ठीक है। अब बिल्कुल। उसके अलावा जब कभी लगे कि दो पफ से क्या होगा, सिगरेट से इससे दारू से क्या होगा, वीड वगैरह, आजकल हमारे यहाँ गुड़गांव नोएडा में वीड इज लाइक सिगरेट, सिगरेट इज वीड, ठीक है, अच्छा। वो हर कोई भर भर के फूक रहा है, ठीक है। यार 11वीं 12वीं के लड़के फूक रहे हैं, ठीक है, इतना बुरा हाल है। यहाँ दिल्ली में तो है भैया, मैंने बहुत लड़कों को देखा है। कंट्रोल नहीं तो रहा है बहुत नहीं वो आजकल लोगों का तो। वही है, नहीं है कंट्रोल। तो मैं तो यही कहूंगा भैया, जाके एक बार घुमाओ हॉस्पिटल्स में, पता चल जाएगा क्या होता है शरीर के साथ बाद में। तो ये है, तो यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव एंड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड ब्रेक आउट फ्रॉम दैट बबल जो आप अपने इर्द गिर्द बनाए जा रहे हो, एंड राइट। इवेंचुअली वो शायद वो ये वीक मेंटालिटी ही है कि जब आप किसी दूसरे सब्सटेंस पे रिलाय कर रहे हो, तो वो है। उसकी राइट। राइट। जगह दूसरी चीजों का नशा पाल लो यार, घूमने का नशा पाल लो, जाके बिल्कुल। रैंडमली दुनिया से बात करने का नशा पाल लो, ठीक है, कुछ ना कुछ समझे। ये मुझे मैंने किसी फील ने किया हुआ है अभिषेक, हाँ। राइट, क्या? मुझे किसी ने बोला था कभी कि तुम कुछ भी नहीं करते हो तो तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टिंग क्या है, मतलब मैं उनको एक बात बोलता था कि आई एम हाई ऑन लाइफ। मुझे हाँ लाइफ जीने में मजा आ रहा है, मुझे लोगों से बस बात बस करने में मजा आ रहा है। बिल्कुल। मतलब ऐसी चीजें जो लोग अल्कोहल या ड्रिंक करने के बाद उनमें हिम्मत आती है बोलने की, मैं हाँ नॉर्मली पूरे दिन में बोल सकता हूँ वो बातें दूसरे लोगों को। मैं किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ना, मुझे बस इतना पता है कि मेरी सोल को बहुत अच्छा लग रहा है कि यार तूने किसी के लिए कुछ अच्छी बात बोली है। तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंटिंग समवन इज सो गुड फॉर योर सोल। पता अगर है, लोग जो भी देख रहे हैं ना, वो किसी ना मैं किसी को दिन में एक बार तो कॉम्प्लीमेंट करो। कर दो, पता है, अभी जो लोग हमसे डिसएग्री अगर कर रहे हो ना, कि जिनको हमारी बात नहीं समझ में आ रही हो, तो इन लोगों को ना एक बार कहीं बहुत, मतलब ये शिमला मनाली टाइप नहीं, थोड़ा आगे घूमने जाना चाहिए, ठीक है, और वहां कहीं कोई कैंपिंग हो रही हो, या हाँ। कहीं पे जहाँ टूरिस्ट ट्रैवलर्स गैदर हो रहे हो ना, वहां बैठना चाहिए एक बार, प्लीज इस टिप को एक बार मान लेना, अगर नहीं बात बने तो खर्चा मेरे से ले लेना आके। वहां आप देखना, जो आप हाई ऑन लाइफ की बात कर रहे हो, जो आप कॉम्प्लीमेंट देने की बात कर रहे हो ना, वो जो मजा जब आता है बात करने का, कॉम्प्लीमेंट करने का, वो वहां सेम ऐसे ही मजा आता है। मैं गया, हम गए सोनमर्ग, वहां कोई पुणे के लड़के मिल गए, हाँ। भाई कैसा है, हाँ। भाई बढ़िया, भाई तुम तो ऐसा है, भाई तुम्हें, भाई साहब इतना प्यार हो गया इनके, यार ये मेरा बिछड़ा हुआ भाई है। काजा गए, वहां दो चार लड़के अलग से मिल गए, कहीं कोई वाराणसी से है, कोई कहीं से। तो चीजें तब हमें लगती है कि कैसी है, फिर हम उसको वापस आ जाते हैं, फिर हम उन चीजों को भूल जाते हैं, भूल जाते ये हैं। तो राइट। वहीं का था, यहाँ नहीं। लेकिन आप उस चीज को एवरी डे कर रहे हो ना, वो बहुत ब्यूटीफुल एंड इट इज लाइक कमेंडेबल। वो हर किसी के बस की भी नहीं है, मेरे खुद के भी बस की शायद ना हो, मैं भी रोज रोज तो नहीं कर पाऊँ सबसे बात, या वो आप कर रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू, बट डेफिनेटली आई थैंक एम यू गोइंग सो टू मच। फॉलो दिस, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस, दैट आई टॉक टू समवन। आई वैसे तो हम करते ही हैं, रिक्शा वाले पे बैठे हैं तो रिक्शा वाले भैया से पूछ लिया, भाई कहाँ बिल्कुल। से हो, ठीक है, और कुछ नहीं तो पॉलिटिक्स में तो हर कोई दो गालियां बक ही दे देता है नेताओं को, और दो तू बकले दो मैं बक लूंगा, बातचीत होगी। तो ये सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। हम लोग, मैं और मेरा रूममेट कहीं पे जा रहे थे, तो हम लोग कहीं जा रहे थे और रिक्शा वाले से मैंने सिर्फ थोड़ी सी बात पूछ ली, और वो मुझसे आधे घंटे तक लगातार बात कर रहे थे। और जो हाँ मेरा रूममेट था वो बोलता है कि भाई तू चुप हो जा, तू क्यों बोल रहा है बार बार, तू शांत हो जा। वो बोलता जा रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है, और कुछ तो पॉलिटिक्स की बात चल रही थी, और वो भैया सारी अपनी जिंदगी की भड़ास उन्होंने उस आधे घंटे में निकाली। तो मैं बस बीच बीच में हाँ बोल दे रहा था कि हाँ हाँ और बताओ, ठीक, और वो बताते जा सही। रहे थे। सो ऐसा था कि यार मतलब हर कोई बात करना चाहता है, आप बस एक बार ट्राई करके देखो।
हर कोई बात हाँ करना चाहता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये तो है। और और हम जो ये एक और चीज इसमें मैं ऐड करूं, बिल्कुल। जब आपसे कोई बात करने आए या आप किसी से बात करने आए ना, नियत साफ रखनी चाहिए। नियत साफ होनी चाहिए। ट्रू। आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, आपकी नियत खराब है ना, तो वो भांप जाएगी। भाप लेते हैं वो। ठीक है। बिल्कुल। आप किसी लड़के से बात कर रहे हो और आपके कुछ और आइडियाज हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो भाप जाएगा, वो पकड़ लेगा, फिर वो फिर वही है, इसलिए फिर आपकी बात नहीं बन पा रही है, इसीलिए भाई आप आउटस्पोकन नहीं हो पा रहे हो या शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो नियत जरूर अपनी साफ रखिए, ठीक है, किसी को गलत नहीं चाहना है हमने, बाकी तो सब बढ़िया ये है नहीं? बात आपने बिल्कुल सही हम्म। बोली कि अगर नियत साफ है तो आप किसी भी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाओगे किसी से बात करने। हाँ आप बस हाँ, बात करने जाओगे। बस। और वो सामने वाले को समझ भी आ जाता है कि ये किस तरह से बात कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है उनको। तो ये बहुत सही बात है। और जो अभी हम माइंड के बारे में बात कर रहे थे, मैंने एक थियरी पढ़ी थी इसके बारे में कि प्लीज। ये जो हमारा जो माइंड है ना, हम बहुत बार जो चीजें गलत करने लगते हैं, कुछ अच्छी चीजें नहीं कर पाते हैं जो हमारी लाइफ को और बेटर करेगी। तो इसके ऊपर एक थ्योरी है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो तब यही सोचो कि आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है 24/7, वो डॉक्यूमेंट्री लाइव है। तब आप क्या हाँ। करोगे? तब आप वही चीजें करोगे क्या जो आप डेली रूटीन में अपने कर रहे हो, या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाओगे या कुछ बेटर करने की कोशिश करोगे? तो मैं हमेशा वही ट्राई करता हूँ कि यार मुझे ना हर वक्त 24/7 अगर मुझे पूरी दुनिया देख रही है तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहा हूँ जो मतलब मेरे लिए भी गलत होगा, और दुनिया अगर देखेगी तो मुझसे गलत ही सीखेगी। तो वो एक मैं ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ में। मैं सिर्फ इसका वो छोटा सा पार्ट वही ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी क्लासरूम में अपने बच्चों को अच्छा और सच्चा पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, फेक नहीं कर रहा हूँ। और जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम पे मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, उनके लिए तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो मैं इतना डीप और चीजों के बारे में बहुत लाइक शायद आज की लाइफ के बाद जरूर सोचूंगा, लेकिन अभी तक नहीं सोच रहा था। लेकिन हाँ, इतना पार्ट तो मैं बहुत लंबे सर। हाँ हाँ। वापस यस, वी आर बैक। वी आर बैक। सॉरी 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 सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। आप बता रहे थे। तो हाँ, तो मैं क्या, वही है कि एक बहुत लंबे समय से मैं ये सोचता आ रहा हूँ कि भाई मैं अच्छा और सच्चा, मतलब मन से सच से पढ़ाऊं। ये नहीं है कि भाई झूठ लगे वो कहीं से भी, मुझे खुद को, सबसे पहले मुझे खुद को, क्योंकि आपको खुद भी पता चल जाता है कि आप ऊपरी तौर से कोई काम कर रहे हैं एंड अंदर से नहीं है। ये है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हाँ, एक मेरे बस दिमाग में रैंडम क्वेश्चन आया है प्लीज। कि अभी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त पे, आप वहां पे कार में हो, मैं यहाँ पे कमरे में हूँ, हम इस वक्त पे जैसे बात कर रहे हैं, इस वक्त को आपको क्या फीलिंग है अपने दिमाग में? मतलब कुछ ऐसा जो आप लाइफ में आगे करना चाहते हैं, या फिर इंटरनली एक हर किसी के दिमाग में रहता है ना कि ऐसा हो मेरी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके भी चलता है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एजुकेशन को लेके ही थोड़ा सा बहुत ज्यादा सोचता हूँ। ओके। उसके अलावा मैं नहीं सोचता अभी तो। और एजुकेशन में यही है कि एक फार फ्लंग एरिया में मैं थोड़ा सा पढ़ाई को और तवज्जो देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत आउटस्कर्ट्स से हैं इंडिया के। और जो एक हम रिजर्वेशन को बहुत गलत कह देते हैं एट टाइम्स कि भैया ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, इनको ये मिल जाता है, वो। तो लेकिन उनकी हार्डशिप्स कोई नहीं देखता, उनकी हार्डशिप्स कोई नहीं राइट। देखता कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अब हाल फिलहाल पहुंच रही है, जो भी है, रास्ते नहीं है, आज भी ऐसे जगह है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पर है ना, वो पोलिंग एजेंट्स ऐसे दुर्लभ रास्तों से हो के चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, अरुणाचल की वो वीडियो थी। तो ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी सड़कें नहीं है, तो वहां कहीं पे एजुकेशन का अगर मैं कुछ कर पाऊं, एक टीम बन जाए, जैसे तैसे जो भी हो, तो मैं वो जरूर करूंगा। आई वांट टू डू समथिंग फॉर एजुकेशन सेक्टर इन अ लॉन्ग रन। चाहे उसमें मेरा खुद का एक स्कूल सेटअप हो, चाहे उसमें एक अंदर वो बच्चे वाली वो है, चाहत है कि
चाहे जो प्रैक्टिसेस मैं और मेरे जैसे टीचर्स फॉलो करते हैं, तो हम एक ग्रुप बनाए और एक बड़ा सा सेमिनार करें जहां पर हम जैसे लोग आए जो आना चाहे सिर्फ, और हम बिल्कुल। सब आपस में फिर बैठ के बातें करें कि भाई हम कैसे और अपनी एक्टिविटीज को और एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। ये मेरा भी मन है बहुत बहुत आगे। अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू या सो मच। और अब हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से क्वेश्चंस चल रहे हैं चैट में। हाँ अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल आप बताइए, हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े। या जसकौर जी बोल रही है, आई हैव बीन एन इंग्लिश टीचर इन कनाडा एंड नाउ इन दुबई टीचिंग इंग्लिश, बट आई हैव ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू हेल्प किड्स दैट डोंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन इन स्मॉल विलेजेस, स्पेसिफिकली गर्ल्स। बहुत अच्छी बात है जसकौर जी, बहुत मोस्ट अच्छी बात वेलकम है। टू इंडिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट आपके काम के लिए। यस। विनीता जी बोल रही है, आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर पर्पस। बिल्कुल आप ज्वाइन करिए। आप पर्सनली डेफिनेटली मैसेज भी करिए और बिल्कुल हम लोग फिर आगे भी बिल्कुल। बात करेंगे। यस। या वो साइकोलॉजिकल टीचर है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आप सर को आप, वो मैं लिंक कर दूंगा उनका इंस्टाग्राम आईडी। हाँ, बहुत बहुत मेरे को हेल्प हो जाएगी बच्चों को समझने में और चीजों को समझने में। बिल्कुल। या, गीतांजलि जी बोल रही है, आई थॉट सेम टू यू सर। गीतांजलि जी, आप इंग्लिश वाले सर को बिल्कुल कांटेक्ट करिए। हम्म, आप उनको मैसेज करिए और हम लोग लिंक भी डाल देंगे, इंस्टाग्राम आईडी भी डाल देंगे, और आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। वेर आर यू पीपल बेस्ड एट? तो इंग्लिश वाले सर दिल्ली में रहते हैं, राइट? जी दिल्ली में बेस्ड हूँ मैं। दिल्ली में बेस्ड है, और राइट। और मैं पुणे में सर रहता हूँ अभी करंटली। जी हम्म, एक एक क्वेश्चन है भाई, यार मैं ऑनलाइन तो बात कर लेता हूँ प्रॉपरली, बट फेस टू फेस बात कर नहीं पाता, कुछ टिप्स दे सकते हो क्या? सर मैं चाहता हूँ आप टिप्स दो थोड़े से इस पे। ओ यार, मुझे ना ऐसा लगता है कि ऑनलाइन है ना, हम इतनी सारी बातें कर देते हैं कि बाद में ऑफलाइन में ना बचता नहीं है, समझ में नहीं आता कि अभी इससे मैं और क्या बात करूं। अब क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है भाई, आप प्रो हो तो आप बताना, बट मैं अपना शेयर जरूर करूंगा। हमें लगता है बिल्कुल। कि यार अगर सामने वाली को स्पेशली आपने हंसाया नहीं या इंट्रीग नहीं किया, तो फिर कहीं ना कहीं बात नहीं बनेगी। और राइट। उसी जद्दोजहद में ना आपको फिर इतने सारे इफ एंड बट्स हो जाते हैं ऑफलाइन मीटिंग में कि आप घबरा जाते हो और फिर गड़बड़ होने राइट। लग जाती है। जैसे एक हमारे यहाँ ना उदाहरण दिया जाता है कि एक आदमी दूसरे आदमी से साइकिल उधार मांगने उसके घर जा रहा था। तो उसने हाँ। सोचा कि यार अगर उसने मुझे साइकिल नहीं दी तो, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी तो मैं भी उसको गाली दूंगा, उसने मुझे मारा तो मैं भी उसको मारूंगा। तो उसके घर पहुंचकर कहता है तू अपनी साइकिल अपने पास ही रखा, मैं नीचे तेरी साइकिल। तो सामने वाला कहता है भाई हुआ क्या, तूने कुछ मांगा नहीं, मैंने कुछ दिया नहीं, आगे लड़ रहा है। तो मुझे तो लगता है भाई ऑनलाइन में पहले इतना सब कुछ कर लेते हैं बातचीत वगैरह कि बाद में कुछ बचता नहीं है, और बहुत सारा माइंड हम यूटिलाइज कर बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल सच बात है। मैं भी बाकी लोगों को ऑनलाइन। यही बोलता हूँ कि तुम ऑनलाइन अगर किसी को, बहुत सारा ऐसा चलता रहता है कि आईडी दे दो, आईडी दे दो, इसकी आईडी दे दो, उसकी आईडी दे दो। मैं उनको रिफ्रेन करता हूँ कि यार किसी को आईडी ऑनलाइन लेके मैसेज कर दो कि उससे कुछ नहीं होने वाला। अपने नहीं सराउंडिंग कुछ में भी जो नहीं। तुम्हारे आसपास लोग हैं, कॉलेज हो गया, वर्क प्लेस हो गया, कहीं पे भी, वहां पे जिन लोगों से तुम डेली देखते हो, वो तुमसे बात करने में बहुत कंफर्टेबल हो गए। अगर तुम एक बार स्माइल तो देके देखो उनको, उनको एक बार एग्जैक्टली हाय तो बोल एग्जैक्टली। के देखो। वो लोग कंफर्टेबल भी होंगे बात करने के लिए, और तुम पे फिर जानते भी हो उन लोगों को कि हाँ रोज मिलना जुलना होता है, तो वहां पर इन पर्सन जो बात करते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट। यहाँ तो पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास में कि आप हम्म वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं? आप पहले आंसर दीजिए सर। मैं ओके वर्क लाइफ मैनेज में देखो, टीचिंग की जॉब में ना ये थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू यू गाइस, क्योंकि हमारी कंपैरेटिवली 6 घंटे की नौकरी है। उसमें आप आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा भी जोड़ लो तो भी आप अच्छा। 7-8 घंटे तक अपने घर के आसपास हो जाते हैं। दूसरा, मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं या गवर्नमेंट टीचर्स स्टेट बेस्ड हैं, वो अपने घर के आसपास के ही स्कूलों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई राइट। जैसे आप उज्जैन से होके पुणे में हो, या हमारे दिल्ली में क्या है कि नोएडा गुड़गांव जाते हैं लोग, तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे का ट्रैवल बहुत लिमिटेड लोगों का ही होता है। तो मैं लकी हूँ, मेरा घर से मेरा स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अच्छा। 6 घंटे की मेरी नौकरी है, तो इजीली बैलेंस्ड है।
मतलब अपने आप ही बैलेंस्ड हो जाता है। बहुत और अच्छी उसको बात भी है। ये है कि मैं खुद ही स्कूल का काम घर लेके आ जाता हूँ कि बच्चों को कल ये कराऊंगा तो आज ये कागज काट ले, वो कर ले। बाकी तो अभी तक तो टच वुड इतना टफ नहीं है, भगवान ना करे आगे कुछ टफ कर दे, पता चले कोई सुन के नुके अब इसको दूर भेजो पहले तो। तो नहीं भाई नहीं, मैं बिल्कुल कश्मीर नहीं। काट के आया चुका हूँ, मैं बहुत साल कश्मीर में रहा हूँ, तो मेरे लिए टफ वहां पर था। अच्छा। तो ये नाउ यू टेल अस कि आप कैसे इसको मैनेज करते हैं। मेरा सर, मैं बोलूंगा कि लाइफ तो, मैं जब लोगों से बात करता हूँ तब मैं उसको जी लेता हूँ, क्योंकि मेरा हम्म। शायद वर्क ही है पूरे टाइम। 10 घंटे का हम्म। जॉब रहता है, उसके बाद आके बहुत सारी चीजें, एडिटिंग, जिम, ये वो, तो मैं मतलब ऐसा बोलूंगा कि बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि हम्म। मेरे लाइफ में अभी बैलेंस आए। मैं अभी सिर्फ काम करना चाहता हूँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो अभी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉलेज में भी है ना, हम्म। वो अभी, मैं भी हम्म। जिन लोगों के कांटेक्ट में, जिम में अगर कोई मिलता है या फिर, तो वो बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पा रहा है। मैं बोलता हूँ मत बनाओ। मैं बोलता हूँ अभी तुम बहुत ही यंग हो, तुम कॉलेज में हो, तुमको वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत ही नहीं है। तुम मेहनत करो, तुम अगर जॉब की शुरुआत में फ्रेशर भी हो, मेहनत करो यार, क्यों चाहिए अभी वर्क लाइफ बैलेंस? तुमको मिल जाएगा एक सर्टेन पॉइंट के बाद, तुमको मिल जाएगा, तब तुम्हें खुशी भी होगी। अभी से अगर वर्क बिल्कुल। लाइफ बैलेंस के बारे में वो लोग सोचने लगते हैं ना, बहुत ही यंग एज से सोचते हैं लोग कि यार मुझे तो वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मैं उनको वही एक ही चीज बोलता हूँ, मत बनाओ। मेरा आज तक नहीं बना, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। वर्क ज्यादा है, मुझे चलेगा। मैं खुद को देखो ज्यादा से मुझे ज्यादा स्ट्रगल्स में डालना चाहता हूँ आज की तारीख में, ताकि हम अगले 5 साल कर बाद सकते हैं। मैं थोड़ा कंफर्टेबल होकर लाइफ जी पाऊँ। तो मुझे तो ना एट टाइम्स ये लगता है कि जब मैं कश्मीर में था ना, मैं जब ज्यादा खुश था, हाँ क्योंकि एक तरीके से बहुत सारी चीजों से आप अलग हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने हिसाब से चीजें करो। अब तो फिर भी फैमिली के साथ आने के बाद थोड़ा सा चीजों को ना अपने हिसाब से लगता है, पर हाँ। चक्कर वही है कि पहले क्या था कि जब वहां थे, बाहर, घर से बाहर थे, तब घर की याद आती थी। अच्छा घर में आ गए तो बाहर की याद आ रही है। राइट। तो उस चीज को बैलेंस करना आना चाहिए इंस्टेड ऑफ वर्क लाइफ को। हाँ। बिल्कुल, और जैसा आपने बोला ना, मैं वही चाहता हूँ कि अगर मैं सेटल हूँ कभी आपकी तरह, तो मैं चाहता हूँ उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस बने। हाँ। वो मैं भी चाहता हूँ कि उसके बाद तो मेरा बनना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अगर जो पार्टनर है मैं उसको पूरा टाइम दे पाऊँ अपना। बट आज की तारीख में जब मैं अकेला हूँ, तब मैं चाहता हूँ कि मैं दबा रहा हूँ स्ट्रगल्स में, मैं काम के नीचे दबा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता वर्क लाइफ बैलेंस है तो। जो भी लोग देख रहे हैं, अगर तुम सिंगल हो, बैचलर हो, कॉलेज में हो, यंग हो, वर्क लाइफ बैलेंस को भूल जाओ, मेहनत करो, कुत्तों वाली मेहनत करो। इतने हाँ। स्ट्रगल्स देखो ना लाइफ में, जितने तुम्हारी लाइफ में नहीं भी आ रहे हो, उन स्ट्रगल्स को क्रिएट करो, जानबूझ के क्रिएट करो, ताकि तुम कुछ ना कुछ सीखो लाइफ में, और आगे जाके एक वक्त पे वर्क लाइफ बैलेंस आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल सही अपने बात आप है। आ आज जाएगा। की मेहनत कल को अपने आप ही आपको सब चीजें बैलेंस करके दे देगी। बिल्कुल। या। बिल्कुल। हम्म। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू स्लीप प्रॉपरली? अच्छा सर, आप कैसे, मतलब आपको रात में, जैसे आजकल बहुत सोशल मीडिया भी लोग चलाते हैं, रात को 3-3 4-4 बजे तक सोते नहीं है, आपका रूटीन कैसा रहता है पूरे दिन का? सुबह अराउंड 6 बजे उठ जाते हैं, बच्चों को तैयार करना, स्कूल छोड़ के आना, फिर जिम करना, बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए एक्टिविटीज वगैरह करना, स्कूल जाना, ठीक है, थोड़ी आधा घंटा टेबल टेनिस खेलना वहां पे स्कूल में जल्दी पहुंच के, फिर दबा के बच्चों को बढ़िया मजे से पढ़ाना, उसके बाद घर वापस आना, वीडियो 1 घंटा एडिट करना, वॉइस ओवर अच्छा। देना। पिछले 78 डेज तो मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। और भाई वॉइस ओवर देना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुझे पहले बहुत आसान लगता था। तो 10-10 बार वॉइस ओवर देना पड़ता है, वॉइस ओवर देता हूँ। उसके बाद फिर वही है, थोड़ी देर फैमिली वगैरह के साथ बैठ गए, बातें सुन ली, एंड 11 साढ़े 11 तक अपने जमीन में बिस्तर लगा के मैं सो जाता हूँ। मैं जमीन में सोता हूँ। तो ये है। बेस्ट। मैं अभी तक तो मैं कभी किसी को बोला नहीं, पर क्योंकि आपने बोल दिया, मैं खुद जमीन पे हम्म। सोना प्रेफर करता हूँ। हम्म। क्योंकि मेरा एक रीजन भी है कि मेरा जो रूम है ना, वहां से पूरा ऐसा, विंडोज जो है वो पूरी ऊपर से नीचे तक, लाइक वो गेट जैसी विंडोज रहती है ना, हम्म। वो पूरा ओपन है, तो मुझे सीधे आसमान दिखता है और तारे दिखते हैं। तो इसीलिए भी वो एक रीजन है कि मैं कभी बेड नहीं लिया, कि मैं जमीन पे सोना पसंद करता हूँ, क्योंकि सामने तारे दिखते हैं, हम्म। अच्छा लगता है, थोड़ी सी शांति और सुकून मिलता है। हाँ, एक ने किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और मुझे उनका माइंडसेट पता है उन्होंने क्यों पूछा होगा, लेकिन मैं इसको एड्रेस करना चाहूंगा। हाँ। इज योर चाइल्ड स्टडी इन द सेम स्कूल यू टीच?
कि जहां मैं पढ़ाता हूँ क्या मेरा बच्चा वहां पढ़ता है या नहीं हाँ पढ़ता है। हाँ हाँ, तो मैं इसको बताएं। एक बार जरूर आंसर करना चाहूंगा। मेरा बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता। ठीक है, अच्छा। वो एक प्राइवेट अच्छे स्कूल में, मतलब बड़े स्कूल में पढ़ता है। ओके। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऐसी अलग अलग लोकेलिटीज से आते हैं। ठीक है, जहां पर उनका एक्सपोजर अलग अलग चीजों से है। मेरा बच्चा जो स्कूल में जहां रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, वो अलग अलग चीजों से एक्सपोज्ड है। राइट। वोकैबलरी उसकी अलग है। ठीक है, अब मेरा बच्चा देखता है अपने फादर को प्ले स्टेशन 5 पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए। अच्छा। मेरे पास जो स्कूल में बच्चा आ रहा है वो अपने फादर को क्या देख रहा है, वो वी कैन इमेजिन। वो एक भाई रिक्शा पुलर का बच्चा है, पूरी रिस्पेक्ट है उनकी। पेंटर का बच्चा है, कोई किसी शू मेकर का बच्चा है, पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन एक्सपोजर का फर्क है, राइट। एनवायरमेंट का फर्क है। ठीक है, अगर मैं उन 40 बच्चों की और जिस जिस क्लास में मेरा बच्चा जाएगा उन अलग अलग क्लासरूम्स के बच्चों के एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकूं तो मैं अपने बच्चों को भी उनके साथ डालूंगा। ठीक है, लेकिन मैं अपने एक बच्चे को डाल के उन 40 का एक्सपोजर और एनवायरमेंट नहीं बदल सकता। थोड़ा सा राइट। कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है पर समझना। तो अब 40 मिलके एक को अपना जैसा कर सकते हैं, एक मिलकर 40 को नहीं कर सकता है। राइट। ठीक है, करेक्ट। देयर इज दिस डिफरेंस। तो वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे को अभी उस स्कूल में नहीं डाल पाऊंगा। या तो मैं अगर फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चे की एज फर्स्ट क्लास की है, तो मैं अपने पास उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर मैं मेरे आंखों के सामने रहेगा तो मैं उसको देखूंगा कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ गलत एक्सपोजर ले रहा है। भाई वो जो आके लेके आ रहा है वो मेरे बच्चे को तो नहीं दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक रीजन है कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को उन स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाते हैं। ओके। ये आई एक होप, बहुत बड़ा रीजन है। यस आई या होप जिन्होंने पूछा था उनको एक प्रॉपर हाँ, जवाब मिला है और उनको अच्छे से समझ भी आया है। यहाँ पर आलोक जी पूछ रहे हैं कि आप दोनों इतने पॉजिटिव क्यों हैं, कैसे रखते हैं आप अपने आप को पॉजिटिव। अभी बताया ना, हर रोज का है, ये डेली का है, खुद को समझाना है, माइंड को समझाना है। राइट राइट। हाँ, तो मैं वो मेरा इसी तो पे डेली का भाई। इसी पे मैं एक क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम आती है, कुछ भी किसी भी चीज में आप अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आपका फर्स्ट माइंड का रिस्पॉन्स क्या रहता है? सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आता है कि क्या किया जाए इसके लिए? मैं आई कुडंट अंडरस्टैंड, क्या क्या पूछा अभिषेक? मैं ये पूछ रहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने या फिर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या रहता है उस सिचुएशन को देख के? पहला चीज जो दिमाग में आता हो। पहला चीज, और जो बहुत लेटली मैं जिस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, मैं बहुत शांत हो जाता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बहुत शांत अच्छी करता बात हूँ। है मैं ये। लिटरली अपने आप को बहुत शांत करता हूँ। देयर वाज दिस डे ऑलमोस्ट 4 to 5 months बैक, मेरा बेटा नहीं मिल रहा था। ठीक अरे। है, और हम सब लोग थोड़ा सा घबरा गए, डर गए थे ये वो। लेकिन आई वाज ट्राइंग टू, अंदर ही अंदर मैं खुद को काम कर रहा हूँ, शांत कर रहा था कि मिल जाएगा। ठीक है, डर नहीं, अगर डर गया तो खो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को शांत करना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी होता है। है किसी भी ट्रिकी बहुत जरूरी सिचुएशन है। में। क्योंकि आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई एम द फादर, the mother is looking at me, the auntie is looking at me, everybody is looking at me, and if I राइट panic in that particular situation, तो फिर सब खराब हो जाएगा। I राइट had to take that lead, and if I want to take that lead, I have to be composed कि भैया नहीं, कुछ ना कुछ निकलेगा बढ़िया होने। तो मैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, स्कूल में कोई प्रॉब्लम गड़बड़ हो रही है, लाइफ में कुछ हो रहा है, फैमिली में, ठीक है, आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज लाइक ऑल द पर्सनल मैटर्स, बट बहुत कुछ बवाल क्रिएट हुए हैं, और मैंने बहुत इजीली बस यही किया है कि शांत हो जाओ सबसे पहले। ठीक है, एंड विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट। और फिर राइट सॉल्यूशन राइट। कैसे निकलता है? सॉल्यूशन निकलता है मल्टीपल अप्रोचेस से। बस वो है।
राइट। सो ये अभी जो या आपने बोला ना, ये मुझे एकदम से क्लिक हुआ। आपने बोला कि और भी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, या मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाँ मैं शांत रहूंगा तो शायद वो शांत रहेंगे। लास्ट एक सेशन में जो हमने किया था उसमें भी किसी ने पूछा था यही, तो मेरा भी यही रिस्पॉन्स था कि तुम अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रांग पर्सन बनो मेंटली, ताकि क्योंकि तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे अगर रिलेशनशिप में हो जो भी तुम्हारे क्लोज वंस हैं, वो देख सके कि हाँ ये है तो संभाल लेगा, ये है इसकी तरफ, दे शुड बी एबल टू लुक अप टू यू कि हाँ ये है तो सब कुछ संभल जाएगा। वो इंसान बनने की कोशिश करो अपनी लाइफ में और अपने लोगों के लिए। तो या ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और उसी क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ कि मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स रहता है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मैं हंसता हूँ। मतलब ये मैं जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी वहां पे मुझे बहुत परेशान किया गया था एक साल तक, बहुत परेशान। क्योंकि मैं भी उनको थोड़ा परेशान करता था, मुझे वो काम पसंद नहीं आता था, तो मैं रोज मना करता था कि ये मुझे नहीं करना है, मुझे निकाल दो। बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वहां पे मैं अटका हुआ था। तो वहां पे मैं इतना परेशान होता था कि मैं हर चीज के बाद में हंसना सीख गया था कि यार प्रॉब्लम है तो ठीक है ना, ये आज है कल तो सॉल्व होगी। मैं फिर आज की तारीख में मैं उसको ऐसे ही टैकल करता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरे से बड़ी तो नहीं हो सकती। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रू रिस्पॉन्स रहता है। ट्रू ट्रू। तो हम लाइव आज बहुत लंबा भी हो गया है, एंड आई आई हाँ नो हाँ। कि आप भी थोड़ा सा बाहर हैं, आपको भी अपनी फैमिली को टाइम देना है। तो हम लोग जी जी। फिर से कभी हम ट्राई करेंगे कि इंग्लिश वाले सर को हम फिर से लेके डेफिनेटली आएंगे, शिव भाई को हम फिर से लेके आएंगे, और ऐसे डेफिनेटली ही हम आगे डेफिनेटली भी कंटिन्यू अभिषेक। करेंगे कॉन्वर्जेशन। जितने भी लोग उन सर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, सर का इंस्टा हैंडल है इंग्लिश वाले सर, उनको कांटेक्ट जी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। आप सर, छोटी सी एक चीज पूछूंगा कि आपको कैसा लगा मुझसे जुड़ के। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। और वही था कि भाई अपने मन की बातें आज बहुत खुल के कह पाया। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी पहुंचा हूं, बट इतना दिल से नहीं बोल पाया। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी शेयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। और बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस हम धीरे धीरे अटेंड करेंगे। कुछ भी आपका अगर क्वेश्चन रह गया है तो आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डेफिनेटली। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच सर। फिर मिलते हैं। ओके जी। जय श्री राम। जय श्री राम।